साहू समाज कमजोर कभी ना हुआ है ना होगा। 11 में 11 सीट जीत के देगी। फिलहाल तो हमारे साहू समाज को यहाँ अवहेलना अपमानित होना पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज हमको मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। देख भी रहे हैं कि साहू समाज में बुंदेली क्षेत्र ज्यादा एक्टिव है। कोई भी आदमी आज बोल दे कि मैं साहू हूँ तो उनको सर्टिफाइड देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में साहू समाज की भूमिका इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है अपने आप को साहू समाज से जोड़कर देखते हैं। तोखन साहू जो हैं वो बिलासपुर के बीजेपी कैंडिडेट चुने गए हैं और कैंडिडेट चुने जाने के बाद इस समाज के लोग हैं जिन्होंने आज शानदार कार्यक्रम भी किया। डिप्टी सीएम भी इनके कार्यक्रम में पहुंचे और काफी बातचीत भी की है। आप समाज के प्रमुख हम चाहते हैं कि तोखन साहू एक योग्य कैंडिडेट है, इस बारे में क्या सोचते हैं आप? जी जो भारतीय जनता पार्टी ने तोखन साहू जी को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, बहुत बड़ा स्वागत योग्य है। मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है, गरीबों के मसीहा है, लगनशील है, सतत पार्टी से और समाज से जूझने वाले व्यक्ति में से एक है। अगर साहू समाज इतना ही प्रभावशाली है तो चुन्नीलाल साहू का टिकट काट के एक कैंडिडेट कम क्यों कर दिया? कम से कम 2 टिकट तो मिलने चाहिए थे साहू समाज को। साहू समाज के लिए नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी है जो एक टिकट चुन्नी साहू की जो टिकट कट गई उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में मुझे जानकारी तो कमजोर हो जाएगा साहू समाज क्या? नहीं, साहू समाज कमजोर कभी ना हुआ है ना होगा। 11 में 11 सीट जीत के देगी और सबसे बड़ा समाज होने के नाते अपने समस्त भाइयों को लेकर के इतनी वोटिंग कराएगी, मत प्रतिशत बढ़ेगी और साथ साथ वनांचल से लेकर मैदानी एरिया तक साहू समाज वो भूमिका निभाएगा कि 11 में 11 सीट चुनाव जीत करके मोदी के उपस्थित खड़ा कर दे। हमने अगर कैंडिडेट की बात करें, साहू समाज के पुरुष कैंडिडेट की बात करें, महिला कैंडिडेट भी थोड़े कम हो जाते हैं। महिलाओं को थोड़ा कम मौका मिल रहा है क्या पार्टी में? नहीं, मौका तो सबको दिया जाता है। रह गई उम्मीदवार की, भाई सामने जो आए तो उनको भी उतना ही बराबर मौका मिलेगा, महिला को भी। इसमें कोई देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि मैं खुद भी साहू समाज से भी साथ बिलोंग करता हूँ। आज जो है डिप्टी सीएम भी वही बोलना मांग रहे थे। क्या लगता है सच में मोदी जो जी हैं वो साहू समाज से ही बिलोंग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी आदरणीय हमारे भारतवर्ष में कहीं मोदी, कहीं घांची, कहीं मुलकरवार, कहीं गुप्ता, कहीं तेली, कहीं साहू, ये अलग अलग स्टेटों में अलग अलग भाषाओं के हिसाब से हमारे समाज है और मोदी जी साहू समाज के तो इस बात से आप गर्व महसूस करते हैं कि मोदी जी भी आपके समाज से हैं? इतनी बड़ी गर्व है। मैं वरण गर्व, एक साहू समाज गर्व नहीं, पूरा ऑल वर्ल्ड गर्व कर रहा है कि भारतीय लाल हो तो ऐसा मोदी जैसा लाल हो जो देश को विकसित से विकास, विकास से विकसित बना दिया और गरीबों की हर योजनाओं को धरती पे उकेर करके जो गरीबी नीचे जीवन यापन कर रहे थे उनके लिए छत। फिर आप ही जैसे लोगों ने जो है ताराचंद साहू को जो है हरा दिया, जो समाज के बड़े, माफ कीजिएगा, तामदास साहू जी को हरा दिया, जो समाज के बड़े लीडर हुआ करते थे। आदरणीय वक्त की बदलाव को आपके मुस्कुराहट, हार जीत एक परंपरा है। आपके समाज के थे लेकिन वो हार जीत एक परंपरा है। तो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है समाज की तरफ से कि आखिरकार ये कैसे होता है। कुछ और लोगों से हम जानना चाहेंगे। ये बताओ भाई कि साहू समाज के 2 टिकट हुआ करते थे, अरुण साहू हुआ करते थे एक टिकट के रूप में और एक जो है चुन्नीलाल साहू हुआ करते थे। टेक्निकली अभी वो चुन्नीलाल साहू की टिकट कट गई है। क्या लग रहा है साहू समाज का नेतृत्व थोड़ा कम हो गया क्या बीजेपी में? पार्टी तो बीजेपी में अभी हमारे पास पक्षपाती किया गया है। जो अरुण साहू के चेहरा में, अरुण साहू जी के चेहरा में जो बीजेपी चुनाव लड़ी है, विधानसभा जीत के आए हैं, हारते हुए जो प्रदेश का उनका वो था शासन, उसको फिर पाया। आप थोड़ा खुल के बोलें। अगर नेतृत्व नहीं मिलेगा समाज को, मोदी जी तो आपके समाज से आते हैं कह रहे हैं लोग। नहीं, फिलहाल तो हमारे साहू समाज को यहाँ अवहेलना अपमानित होना पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज हमको मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसका हो सकता है उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये पार्टीगत रणनीति की बात हो गई। साहब ये बताइए, बड़ा न्यूट्रल स्थिति में दिख रहे हैं आप, ये बताइए कि महिलाओं के लिए, साहू समाज में महिलाओं के लिए जो पोर्टफोलियो रहता है, कैंडिडेट अगर लिस्ट निकलती है साहू समाज से तो महिलाएं जरा सा पीछे रहती हैं, क्या वजह होगी इसकी? जी, कहीं न कहीं अभी लगातार साहू समाज प्रगति पर रही है और निश्चित ही साहू समाज आज अग्रसर रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। आज हमारे पास साहू समाज में आज हमारे परम सम्माननीय आदरणीय नहीं, हम बोल रहे हैं महिलाओं के बारे में। आप जी महिलाओं पे धीरे धीरे से विकास हो रहा है और तेजी से आने वाले
जनरेशन में महिलाओं को निश्चित ही राजनीति सफर में आगे आ रही हैं। आज ही हमारे कई महिला जिला पंचायत सदस्य हैं और जनपद अध्यक्ष हैं। लगातार बिलासपुर क्षेत्र को महिला प्रत्याशियों ने निश्चित रूप से बहुत अच्छे से तेजी से राजनीति जी देखिए, ये बड़ा गोल गोल बातें हो गई। ये बताइए कि बिलासपुर से कैंडिडेट नहीं निकालता बीजेपी, हमेशा लोरबी मुंगेली, क्या लगता है बिलासपुर में थोड़ी कमी रह गई, पॉलिटिकल साहू समाज में थोड़ी पोटेंशियल कम हो गई? ऐसी बात नहीं है। जिस क्षेत्र से हमारे समाज का संख्या ज़्यादा है और वहाँ एकता, बल्कि हम देख भी रहे हैं कि साहू समाज में मुंगेली क्षेत्र ज़्यादा एक्टिव है बिलासपुर लेकिन के वहाँ तो SC ST और सतनामी लोग ज्यादा हैं। नहीं, संख्या में तखतपुर क्षेत्र, तखतपुर और मुंगेली में हम लोग का समाज की संख्या ज़्यादा है। उसको देखते हुए लखनलाल साहू जी को टिकट दिया गया और 1.5 लाख वोट से जीत के आया, और अरूर साहू जी को भी दिए तो उसमें भी जीत हासिल हुआ, और लखनलाल साहू जी को भी दिया गया है। तो इसी सब चीज़ को देख के उनको टिकट दिया गया है। एक बड़ी बात हमने आज सुनी, नगर निगम में आता है तो ज्यादातर विकास होते हैं, लेकिन आप क्षेत्र के विधायक बोल रहे हैं कि नगर पालिका बना दो। ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? इसका कारण यही है कि नगर पालिका रहता है तो हर व्यक्ति को एक सामाजिक राजनीतिक में अवसर मिलता है, और साथ ही साथ नगर निगम में बांटने से अग्रसर होता है, तेजी से बढ़ते जाते हैं। जी, अभी हम समाज के कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे। तिलक जी हमारे साथ है। बड़ा दमदार भाषण दिया आपने। हमने सुना कि साहू समाज से मोदी जी आते हैं, इस बात से गर्व महसूस होता है आपको? जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश का नाम पूरे विश्व के पटल पर दर्शित करने वाले, हमें गर्व होता है कि वह साहू समाज का एक बेटा है। तो मान लिया आपने वो साहू समाज से हैं, जी, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं मानते ऐसा। अब देखिए कि मानना नहीं मानना वो बात की बात है, लेकिन कोई भी आदमी आज बोल दे कि मैं साहू हूँ तो उनको सर्टिफाइड देना पड़ेगा कि हाँ रियल में आप साहू हैं कि नहीं है। तो किस तरह से देंगे वो? माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर कहीं साहू नहीं होते तो आज विपक्ष कहीं ना कहीं पटल में खड़ा कर देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज हमने इस क्षेत्र के विधायक को भी सुना, उन्होंने कहा कि इसको नगर पालिका कर दो, नगर निगम से। थोड़ी उल्टी गंगा हो गई। नहीं, देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो जैसे हमारे जनता की इस क्षेत्र के विधायक जी का देखिए, लग अब रहा दिल है, खोल के बोलिए, मैं चाहता हूँ कि डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्मानीय धर्मजीत जी को लग रहे हैं कि निश्चित तौर पे यहाँ पे नगर निगम में सम्मिलित होने के बाद 2 लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। अगर पुनः उसको नगर पंचायत बना दिया जाता है तो हमारे 15 लोगों को यहाँ सहमत है? मतलब स्मार्ट सिटी के अंदर आते, नगर निगम के अंदर आते, ज्यादा पैसा मिलता, 400 करोड़ का प्रावधान है। अब नगर पालिका कर देंगे, नंबर ऑफ नेता ज्यादा हो जाएंगे आपके, लेकिन विकास कहाँ होगा? ये तो शासन प्रशासन की बात है। शासन प्रशासन, देखिए जनता की मांग होती है, जनता की आवाज को सम्मानीय विधायक जी पहुंचा रहे हैं, और विधायक जी की बात को आपकी हंसी में हम छुपा हुआ बात समझ रहे हैं। एक बात बताइए कि ये समाज के लोगों ने भी हंसी कर दी। एक बात बताइए कि ये जब चीजें चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, आपको लगता है तोखन साहू जो है वो सही कैंडिडेट है? बिलासपुर से तो नहीं है कोई भी कैंडिडेट, आता भी नहीं इनका बीजेपी की तरफ से। क्या लग रहा है लोरबी मुंगेली में कुछ ज्यादा कुछ गणित है, कोई वास्तु है उधर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सोच समझ करके लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाता है, और हमारे जो अभी वर्तमान प्रत्याशी है सम्मानीय भैया तोखन साहू जी, पूर्व में विधायक और संसदीय सचिव रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और मेरे को लगता है कि उनसे योग्य प्रत्याशी नहीं रहता। और अभी जिस लोकसभा चुनाव को आज तक हम लोग जहां तक नहीं पहुंचे हैं, उस रिकॉर्ड को तोड़ करके इस लोकसभा में चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। ये पार्टी कार्यकर्ताओं और समाज के पदाधिकारियों का विश्वास है, और इस बात से साबित होता है कि कैंडिडेट चाहे जैसा भी हो, समाज जिताने के लिए, उनको जीत दिलाने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम करेगा। हालांकि अभी भी ये सवाल है कि आखिरकार कैंडिडेट चयन के दौरान बीजेपी को और भी कई बातों का ध्यान रखना चाहिए था, और उसका कहीं ना कहीं जो है वो परिणाम पे असर होगा। लोकसभा के बाद जब विधानसभा के बाद जब लोकसभा चुनाव होते हैं, तो इस तरह के समीकरणों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये और भी ज्यादा विशेष बात हो जाती है जब वो 11 के 11 कमल खिलाने की बात करते हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष चरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।